So, hello friends, welcome and welcome back to my channel. This is Pompa Paul, a banking aspirant just like you. एंड जैसे कि आप लोगों को पता है IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन चल रहा है और जो मेरा एग्जामिनेशन था, जैसे कि पहले ही वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि मेरा एग्जामिनेशन 4 अक्टूबर पहले शिफ्ट को था। एंड जिनका भी एग्ज़ाम पहले शिफ्ट को था कल 4 अक्टूबर को, सबको पता होगा कि पहला शिफ्ट पहला दिन वॉज ईजी। इट वॉज वे टू ईजी एंड उसमें आराम से 90 प्लस स्कोर किया जा सकता है। आई मीन एटलीस्ट 90 प्लस अटैम्प्ट ज़रूर किया जा सकता है। बट क्या मैंने 90 प्लस अटैम्प्ट किया? नहीं किया। क्या किया ये जानने के लिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो अगर बात करें कल के एग्जामिनेशन के बारे में, तो कल का जो एग्जामिनेशन पैटर्न था वो इस वे में खुलता है। पहले क्वांट्स, देन इंग्लिश एंड देन रीजनिंग। ठीक है, ये बताने का मेरे को ज़रूरत है नहीं, कल भी एग्ज़ाम था, आज भी एग्ज़ाम हो चुका है। सो पहले क्वांट्स खुलता है एंड क्वांट्स को लेके मेरा जो स्टैंड है काफ़ी ख़तरनाक होता है, क्योंकि क्वांट्स का अर्थमेटिक पार्ट मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कंपैरेटिवली सिंप्लीफिकेशन एंड डीआई एंड या ऑब्वियसली। तो सबसे पहले अर्थमेटिक पार्ट से शुरू होता है, तो हम सबसे पहले अर्थमेटिक पार्ट को नहीं छूते। ऑब्वियसली अ फियर बैक इन माई हेड कि अर्थमेटिक क्या पता अच्छा हो नहीं हो, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करके हम अर्थमेटिक को स्किप करते हुए हम सीधा डीआई खोजने लग जाते हैं। डीआई मिलता है, डीआई को कर लेते हैं, जो कि टेबल बेस्ड डीआई रहता है। उसको कर लेने के बाद फिर सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस को हम करते हैं। बैक ऑफ द हेड में ये भी डर लग रहा था कि कहीं सीरीज़ के क्वेश्चंस ना आ जाए। मिसिंग नंबर्स तो फिर भी बन जाते हैं, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ बनना इट्स लाइक मेरे बस का बात नहीं है। सो दोनों डीआई नहीं, सबसे पहले जो डीआई किया उसके बाद सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस कर लिए। सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस कर लेने के बाद लास्ट में एक डीआई रहता है जो लाइन ड्राफ्ट डीआई रहता है, उसको ख़त्म कर लिए। उसके बाद अर्थमेटिक का क्वेश्चंस कुछ हम कर लिए, या हम अर्थमेटिक का क्वेश्चंस कर लिए। अर्थमेटिक का क्वेश्चंस ये सबको करने के बाद मेरा जो मैथ्स में अटैम्प्ट रहता है वो 28 रहता है। एंड ट्रस्ट में 28 अटैम्प्ट मेरा कभी नहीं पहुंचा है। इवन मॉक्स में भी हम 28 अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्योंकि हम 28 अटैम्प्ट किए तो हम बहुत खुश थे, लेकिन लिटरली बहुत ज़्यादा खुश थे। कॉन्फिडेंस तो ऐसे इतना ऊपर चढ़ गया था मेरा। मैंने चलो अच्छा बात है कि कौन का पेपर अच्छा गया। देन उसके बाद इंग्लिश का पेपर खुलता है। इंग्लिश का पेपर वॉज ओवरऑल गुड। सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं आया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट मेरा बहुत ज़्यादा सर ख़राब करता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं था और उसको लेकर भी हम खुश थे, लेकिन उसका जो क्लोज टेस्ट था वॉज लिटिल बिट ट्रिकी। क्लोज टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा था, मेरे को समझ में उतना आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हम किए। क्लोज टेस्ट कर लेने के बाद अगर आरसी में बात करें तो आरसी में मेरा कंफर्म एक गलत हो चुका है, और वो जो उसका वर्ड का सिनोनिम खोजने के लिए बोल रहा था, सेंटिनियल करके कुछ वर्ड था, उसका सिनोनिम खोजने के लिए बोला गया था। उसका सिनोनिम हम गलत करके आए हैं, क्योंकि उसका सिनोनिम गार्ड या प्रोटेक्टर कुछ एक वर्ड था वो होता, लेकिन हम उसमें कैनाइन करके आए, जो कि गलत है। एंड इंग्लिश में सब कुछ अटेम्प्ट नहीं सब कुछ कर लेने के बाद मेरा जो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंग्लिश में होता है वो है 29। एक क्वेश्चन उसमें से था डिस्कॉर्ड का, उसका मीनिंग मेरे को पता था, लेकिन उस वक्त हम रिकॉल नहीं कर पा रहे थे और हमको रिस्क नहीं लेना था, तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो मेरा इंग्लिश में रहता है टोटल अटेम्प्ट 29। देन उसके बाद रीजनिंग सेक्शन खुलता है, एंड रीजनिंग सेक्शन इज़ माई फोर्टे, ऐसा मेरे को लगता है। मॉक्स में हम अच्छा करते हैं, प्रैक्टिस में हम अच्छा करते हैं, क्लासेस में हम अच्छे से कर लेते हैं, टाइम के अंदर रहते हुए कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं कल क्या हुआ। एंड ऑब्वियसली IBPS क्लर्क का एग्जामिनेशन है, IBPS क्लर्क के एग्जामिनेशन में रीजनिंग उतना टफ नहीं आता है, लेकिन रीजनिंग में मेरा एक्सपेक्टेशंस जिस लेवल का था क्वेश्चंस को करने का, उस लेवल का एक्सपेक्टेशंस हम मीट नहीं कर पाए, एंड उसी कारण हम कहेंगे कि मेरा पेपर खराब गया। सो रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से बने थे, सारे पजल सारे सीटिंग्स बहुत अच्छे से बन गए। पजल में एक बॉक्स बेस्ड पजल था। देन स्टार्टिंग में तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव मंथ वाला पजल खुला, वो तो तुरंत बन गया मेरे से। अटैम्प्ट भी कर दिए, सब कुछ कर दिए। हम फंसे कहाँ? हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में फंस गए। पता नहीं क्या हो रहा था, पर मैं ऑप्शंस नहीं मैच कर रहा था। बैक ऑफ द हेड में मेरे को पता था कि हम क्वेश्चन तो सही कर रहे हैं, तो फिर ऑप्शंस क्यों नहीं मैच कर रहा है। बट मेरे को उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए था, आगे का सॉल्व कर लेना चाहिए था, उसके बाद आके मेरे को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में फिर से ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करके हम ईगो में ले लिए और हम बोले क्यों नहीं बनेगा। ऐसे करते करते मेरा टोटल 2 मिनट बर्बाद हो गया। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का 3 क्वेश्चन हम छोड़े और उसके बाद आगे जब गए तो मेरे को पता चला कि यार इसमें तो डायरेक्शन डिस्टेंस बैठा हुआ है, वेट कर रहा है मेरा डायरेक्शन डिस्टेंस।
डायरेक्शन डिस्टेंस का हम क्वेश्चन को ड्रॉ वगैरह कर लेते हैं। उस वक्त शायद लास्ट में 1 मिनट बचा हुआ था जब हम ड्रॉ कर रहे थे। उसको ड्रॉ कर लेने के बाद पहला क्वेश्चन था कि डिस्टेंस बताना था, टोटल डिस्टेंस बताना था मेरे को ए एंड डी के बीच में। शायद उसमें भी हम गलत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरे को उसमें माइनस करना था, लेकिन हम माइनस नहीं करके उसमें बस उसको डायरेक्ट खोज रहे थे। मतलब ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहे, क्यों नहीं मैच कर रहा, लाइक या बाद में पता चलता कि यार इसको माइनस करके एंड किए भी, आई सॉल्व इट एंड उसके बाद हम आंसर क्लिक कर दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मेरे को डायरेक्शन बताना था विथ रिस्पेक्ट टू कौन से डायरेक्शन में बैठ रहा है। वो शायद साउथ ईस्ट में बैठ रहा था। उस ऑप्शन को हम क्लिक किए, सेव एंड नेक्स्ट हम करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही टाइमर फुस चल जाता है। तो रीजनिंग में मेरा जो अटैम्प्ट रहता है वो 28 रहता है। सो ओवरऑल जो मेरा अटैम्प्ट है वो 85 है आउट ऑफ 100। एंड हम झारखंड से बिलोंग करते हैं। पिछले साल झारखंड का कट ऑफ 82.5 किया था। सो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेरे को इस साल कम से कम जो मेरा नंबर ऑफ अटैम्प्ट होना चाहिए था वो 90+ होना चाहिए था, जिसका टारगेट भी हम करके गए थे। और शायद मे भी अगर हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में अगर नहीं फंसते और रीजनिंग को हम अच्छे से सॉल्व कर लेते, मे बी 90 टच कर जाता, एटलीस्ट 85+ तो होता कि अगर थोड़ा बहुत भी गलती हो जाता तो कट ऑफ क्लियर होने का। बट देन अगेन लेट्स नॉट पहले से ही कुछ स्पेक्यूलेशंस नहीं लगाते हैं, क्योंकि कट ऑफ्स पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता है। हाँ, पिछले साल का कट ऑफ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है, लेकिन हर साल का अपना अपना रहता है। और देखते हैं इस बारी क्या होता है, इस बारी कट ऑफ कितना जाता है। होप तो यही है, होप क्या प्रे भी यही है कि कट ऑफ थोड़ा सा कम जाए इस बारी झारखंड का, ताकि मेंस में बैठने का चांस मिल जाए मेरे को। बाकी अभी IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम है 12 तारीख को मेरा। सो पूरा प्रिपरेशन अभी IBPS PO मेंस की तरफ ही मेरा फोकस है। और जैसा होता रहेगा हम अपडेट देते रहेंगे। एंड आगे में जिनका भी एग्ज़ाम्स लगा हुआ है, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से मेहनत करिए और अपना बेस्ट दे कर आइए। और जितने भी आगे की बैंकिंग एग्जामिनेशंस हैं फोड़ देते हैं इस साल हम लोग सब, और बैंकर बन के दिखाते हैं। Yeah, that's all for today's video. If you like the video, like, share and subscribe. And till then, bye.